क्या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है? क्या आपको भी हार्मोनल प्रोडक्शन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? या आपको आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा वीक है? या आपने अपने टीन एज के अंदर कुछ ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया है? तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आज की वीडियो गाइस सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके हार्मोनल प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जो कि आपकी ओवरऑल ज़िंदगी में, जैसे आपकी ट्रेनिंग हो गई, आपकी स्ट्रेंथ हो गई, आपकी कंसंट्रेशन हो गई, या आपकी सेक्सुअल पावर लिमिट हो गई, या स्पर्म काउंट्स, इन सारी चीज़ों में आपको एक तरह की रुकावट आने लगती है। तो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, welcome back to the another video. This is Sayyid Hamzadi, my fitness body, health and fitness coach. So guys, let's start the video. सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। ये एक प्रिंसिपल मेल हार्मोन होता है और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल हम मेल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक सर्टेन लेवल पे भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक हेल्दी मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल की बात करें तो उसकी बॉडी में 300 नैनोग्राम डेसीलीटर से लेके 600-700 नैनोग्राम डेसीलीटर तक वेरी करता है हमारी बॉडी में, डिपेंडिंग कि आपकी एज क्या है। जब आप टीन एज में होते हैं तो जनरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, 30 से ऊपर जाते हैं, आफ्टर 30, तो आप 1% से 2% तक का ड्रॉप होता है आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल में, और पर ईयर 30.1% ड्रॉप होता है। और बाय द टाइम 45 जब आप 50 क्रॉस करते हैं तो आपका नेचुरली प्रोडक्शन 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से भी नीचे आ जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी कम एज के बावजूद भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करते हैं। तो आज हम उन्हीं फैक्टर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम या ज़्यादा है? जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तब आपको पता चलता है, या आपको डॉक्टर बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कि इतनी यंग एज है, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स के अंदर अंदर, फिर भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है आपकी एज के साथ हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। तो उसके 3 फैक्टर होते हैं। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ फूड। वी हैव अ टर्न्स रेंज ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड। किस किस की बात करें? नंबर 1, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि आपकी डाइट में लाजमी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले आता है हेल्दी फैट। फैट पे आपका हार्मोनल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। बाकी और भी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रेंट हैं पर भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैट आपके लिए। फैट में आपने क्या करना है? आपके जो सैचुरेटेड फैट है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होते, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैट फॉर योर टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोडक्शन, सैचुरेटेड फैट किन किन चीज़ों में आपको मिल सकता है? जैसे बटर हो गई, देसी घी हो गई, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, केक, बिस्किट, चॉकलेट्स, सॉसेजेस, और ये पूरी लिस्ट आपके सामने आ रही है, आप ये सब देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको सैचुरेटेड फैट मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। याद रहे, सैचुरेटेड फैट आपने एवरी डे कंज्यूम करना है, बट क्वालिटी ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट की लिमिट होती है आपकी ओवरऑल फैट की 30-40% होनी चाहिए। डाइट में मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड भी होना चाहिए। इसका सबसे बेस्ट सोर्स है नट्स, आलमंड्स, वेलनट, पीकन्स और कैशोज, हेज़लनट, पीनट्स, और भी बहुत सारे, ये आपके सामने लिस्ट आ रही है। इन सारी चीज़ों को आपने कंज्यूम करना है। सो आप ये जो लिस्ट आ रही है फिश की, आप इनमें से फिश भी खा सकते हैं, या कोई भी फिश जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो भी खा सकते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप एग योग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एग योग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कहते हैं कि यार 6 अंडे खाओ, 5 अंडे खाओ, 8 अंडे खाओ। तो भाई मैं आपको कहता हूँ डेली बेसिस पे आप 2 एग्स खाएँ, या 3 एग्स भी आप खा सकते हैं, फुल एग्स। क्यों? क्योंकि इसलिए आप खा सकते हैं क्योंकि आप और चीज़ों में से भी, आप दूसरे फूड सोर्सेज से भी आप अपने फैट ले रहे हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन तो लेना ही लेना है, अच्छे कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, प्रोटीन नहीं लेने, और रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने। सीरियल हो गए, वाइट ब्रेड हो गई, और वाइट राइस, पास्ता, ये आपके सामने लिस्ट आ रही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट, मिनरल्स।
बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो आप ऐड करते हैं आपके दूसरे न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, आपकी बॉडी की रिकवरी के लिए। सो इसके लिए आप लो कैलोरीज फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स पर रिलाई कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट मैं बता रहा हूँ मसल टेक अल्फा टेस्ट। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? ये आपकी बिल्ड को स्ट्रेंथ करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रिवेंट योर मसल नेवर ब्रेक डाउन, प्रिवेंशन फॉर योर मसल लॉस एंड यहाँ पे मसल लॉस होने से बचाता है, आपके मसल को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपके अंदर और बिल्ड योर स्ट्रेंथ, बिल्ड करता है आपकी स्ट्रेंथ को। एंड ऑल्सो इसमें जिंक होता है। जिंक बहुत ज़्यादा हमारे जो पसीना निकलता है उसकी वजह से ज़ाया हो जाता है जिंक, तो ये उसको प्रिवेंट करता है और बॉडी में उसका लेवल जो है वो इंक्रीज करता है जिंक का और बैलेंस करता है उसको। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम था और आपने इसको यूज़ किया, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत बूस्ट करने में हेल्प करेगा। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता टेस्टोस्टेरोन को, ये आपकी बॉडी में बैलेंस रखता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को। द सेकेंड फैक्टर इज स्लीप। स्लीप सबसे बड़ा फैक्टर है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम या ज़्यादा करने में। हमारी बॉडी एक साइकिल फॉलो करती है, सर्कैडियन रिदम साइकिल। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकली क्लॉक होती है। हम सुबह उठते हैं, जैसे ही सन निकलता है और जैसे ही सनसेट होता है हम सो जाते हैं, क्योंकि इसी तरह से हमारी बॉडी डिज़ाइन हुई है, अल्लाह का निज़ाम। अब जैसे ही सन निकलता है हमारी बॉडी के एक्टिव हार्मोन है वो सीक्रेट हो जाते हैं। दिन भर हम काम करते हैं, जैसे जैसे शाम होती है हमारे रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं वो सीक्रेट होते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, डाइजेशन भी स्लो होता है, बॉडी रिलैक्स होने के साथ साथ बॉडी रेस्ट की तरफ जाती है। अब जो रेस्ट वाला पीरियड है, रात वाला पीरियड, वो ही एक क्रूशियल पार्ट होता है जहां आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही नहीं, ऐसे हार्मोन्स जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी को हेल्प करते हैं, जैसे आपकी स्ट्रेंथ हो गई, बोन इंटेंसिटी हो गई, आपकी मसल, मूड, आपकी लिपिडो, ये सारी चीज़ आपकी जिस चीज़ पे डिपेंड करती है वो रात के वक्त जब आप डीप स्लीप में होते हो, पीक टाइम पे, तब ये प्रोडक्शन होती है। जब आप 20 to 25 एज में होते हैं, तो इस एज में आपके साथ जब ये प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं इन फैक्टर जैसे ये स्लीप में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे होंगे, तब जबकि आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके ऊपर पूरी स्टडी हुई है, रिसर्चेज हुए हैं, 20 to 25 लोगों को लाया गया, फिर उनके ऊपर टेस्ट किया गया, जिनको पहले 7 से 8 घंटे की स्लीप दी गई, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल किया था, और उसके बाद फिर उसको उस दूसरी वीक में 5 घंटे की स्लीप दी गई। 5 घंटे से कम स्लीप वाले जो लोग थे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल में 5 to 15% का ड्रॉप देखा गया। अब आप ये सोचें, अगर आप नहीं सो रहे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल में 10 to 12% लॉस आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके सेंस ऑफ वेल बीइंग को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, आपके मूड को डिस्टर्ब कर देता है, आपके कंसंट्रेशन को, आपकी फोकस। ऐसी एज में जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका फोकस नहीं कर पाओगे आप उन चीज़ों पे। आपकी सेक्सुअल पावर है लिपिडो, ये यानी मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल सब कुछ होता है। जब आप ग्रो एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत सारी है, सोल्यूशन एक। सो इम्प्रूव योर स्लीप क्वालिटी, यानी स्लीप ड्यूरेशन बड़ा होना चाहिए, यानी कम से कम 7 to 8 आवर की स्लीप करनी है, क्वालिटी स्लीप करनी है, क्वालिटी ऑफ स्लीप को अपने बढ़ाए। और स्लीप क्या होती है? डीप स्लीप, यानी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, लाइट ऑन है, या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक डीप स्लीप को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें
आपका रूम टेम्परेचर जहाँ आप सोते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल कूल होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अपने ये करना है कि वीडियो गेम्स नहीं खेलने, और जैसे रात रात भर आप जानते हैं कैंडी क्रश खेलते हैं, पबजी खेलते हैं या कॉलों पे लग जाते हैं, तो भाई ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी। अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं आप क्योंकि पूरे दिन का आपका माइंड थका हुआ, आपका ब्रेन थका हुआ, उसके बाद आप उसको कैंडी क्रश पबजी जैसे गेम्स के अंदर आप लगाते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होने के बजाय और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसमें आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता वो और थक जाता है। वो आपको बार बार कहता है कि आप सो जाएं, लेकिन आपने अपने ब्रेन को कहीं और एक्टिव किया हुआ है, तो इसी वजह से वो आपको सिग्नल नहीं दे पाता। वो आपको बोलता है सो जाए, लेकिन आपको वो सिग्नल नहीं मिल पाते सोने के, क्योंकि आप अपने ब्रेन को कहीं और एक्टिव किया हुआ होता है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो भाई अपनी स्लीप क्वालिटी बढ़ाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं सोने का कि मैंने इस टाइम पे सो जाना है, इस टाइम पे डिनर करना है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपकी आगे की सक्सेस लाइफ के लिए। और रात में स्लीप को अच्छा करने के लिए ऐसे फूड लें जिसमें मैग्नीशियम हो, जैसे एलमंड, क्योंकि जब आप मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम मिलते ही आपको तो आप सोने की आसानी हो जाती है, बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, आपको डीप स्लीप में भी बहुत हेल्पफुल करता है, आपके माइंड को भी रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बढ़ने के। और साथ साथ आप अपने मोबाइल से को थोड़ा सा दूर रखें सोने की जगह से, ताकि आप आराम से डीप स्लीप कर सकें। और सोने से पहले मोबाइल को दूर करें 1 घंटा पहले, और उसके बाद आप अपने बिस्तर में आराम से लेट जाएं। 1 घंटे तक आप लेटे रिलैक्स रहें तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और बहुत जल्दी आप सोएंगे। और सोने से पहले लाजमी है कि वॉशरूम यूरिनेशन और ये सारी चीज़ें आप कर लें फ्रेश होके, उसके बाद आप सोएं, ताकि आपको रात में डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी डीप स्लीप रहे। थर्ड पॉइंट इज़ रेगुलर ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल प्रोडक्शन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रेनिंग आपके एक्टिव हार्मोन को एक्टिव करती है और आपकी बॉडी में उस टेस्टोस्टेरोन की डिमांड बढ़ाती है, तो ग्रोथ हार्मोन की डिमांड भी क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो बट नेचुरल होता है, तो बॉडी उसे क्रिएट करेगी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग हम जब करते हैं तो इस तरह से हम अपने मसल को ब्रेक करते हैं, हम टायर्ड करते हैं, फटीग करते हैं, तो फिर उसकी वजह से मसल रिपेयर करना बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। और जब बॉडी रिपेयर कर तो ये एक ज़रूरत बन जाती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को सही तरीके से रखने की। और ट्रेनिंग से वैसे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होती है उससे, क्योंकि ऑल द टाइम ट्रेनिंग के दौरान आप अपने माइंड मसल कनेक्शन के साथ अपने नर्वस सिस्टम को थका रहे होते हैं, तो उसकी भी रिकवरी जो है जब आप डीप स्लीप में होते हैं तब रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो अपनी डीप स्लीप जब आपकी इम्प्रूव होगी तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोडक्शन भी आपकी इम्प्रूव होगी। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हुए, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इंशाल्लाह अपनी स्लीप को इम्प्रूव रखें, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन आंसर आपने करना हो वो आप कमेंट में आप कर सकते हैं। जिस तरीके की आपको वीडियो चाहिए फिटनेस से रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं, आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। सो subscribe to my channel, like, be fit, be healthy, fit Pakistan. Allah Hafiz guys. कर लो जो भी करना है, होता है जो होना है, गुजरा तो पल ये फिर ना आएगा। क्या बुरा है क्या भला है, वक्त ही शायद खुदा है, हो जाने तो फिर देखा जाएगा।